नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो लगभग हर व्यक्ति ने कभी ना कभी अनुभव तो किया ही होगा। रात को ठीक 2 से 3 बजे के बीच हमारी नींद क्यों टूटती है और बहुत बार तो हमें पेशाब जाने की आवश्यकता महसूस होती है। क्यों? क्या यह केवल एक शारीरिक क्रिया है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक कारण छिपा हुआ है? क्या यह ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ा हुआ रहस्य है या फिर यह आत्मा का कोई संकेत है? इस विषय को समझने के लिए हम सहारा लेंगे विश्वविख्यात योगी परमहंस योगानंद जी के गुण शिक्षाओं का, जिनकी पुस्तक योगी कथामृत ने आत्मा की गहराइयों को लाखों लोगों के सामने उजागर किया है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हमारी नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं होती है, यह आत्मा का एक सूक्ष्म यात्रा भी होती है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तब आत्मा चेतना के बाहरी स्तरों से हटकर सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है। लेकिन रात के 2 से 3 बजे का समय एक ऐसा समय है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह सबसे तीव्र होता है। योगानंद जी के अनुसार यह समय ब्रह्म मुहूर्त का द्वार होता है, जहाँ आध्यात्मिक तरंगे पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय रहती हैं। ऐसे में यदि आत्मा उस उच्चतर चेतना से स्पर्श कर रही हो तो शरीर एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया देता है, जैसे कि नींद का खुलना या मूत्र त्याग की आवश्यकता महसूस करना। पर क्या यह केवल जैविक प्रक्रिया है? योगानंद जी बताते हैं कि नहीं, यह समय आत्मा को याद दिलाता है कि वह केवल शरीर तक सीमित नहीं है। यदि आप इस समय को साधना में लगाते हैं, जैसे कि जप, प्रार्थना या मौन ध्यान, तो आपकी चेतना तेजी से ऊपर उठ सकती है। और अब सवाल उठता है कि क्या यह पेशाब जाने की प्रक्रिया केवल हमारे गुर्दों के काम का हिस्सा है? विज्ञान कहता है कि रात को शरीर जब विश्राम की अवस्था में होता है तो मूत्र बनने की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है। लेकिन अगर मन अशांत हो, चिंता में हो या यदि कोई सूक्ष्म ऊर्जा जागरण हो रही हो तो यह प्रक्रिया तेज हो सकती है। योगानंद जी के अनुसार जब किसी व्यक्ति की चेतना किसी उच्च स्तर की ऊर्जा से टकराती है तब शरीर एक प्रकार की असहजता को महसूस करता है और परिणाम स्वरूप वह नींद से बाहर आ जाता है। कई साधक इस समय को ईश्वरीय बुलावे के रूप में भी देखते हैं। योगानंद जी स्वयं इस समय को साधना के लिए सर्वोत्तम मानते थे। वे कहते थे कि जब ईश्वर स्वयं तुम्हें जगा रहा है तब क्यों न उसकी पुकार पर ध्यान दिया जाए। ऐसे में जब भी आप रात के 2 से 3 बजे के बीच उठें, घबराएं नहीं। यह कोई बीमारी नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। इस समय आप एक गिलास पानी पिए, शांति से बैठ जाएं, अपनी सांसों पर आप ध्यान दें और कुछ मिनटों के लिए आप नाम जप करें, जैसे ईश्वर या गुरु का नाम। यह आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच की ऊर्जा को संतुलित कर देगा। इससे आपकी नींद में भी सुधार होगा और जीवन में गहराई आएगी। बहुत से लोग कहते हैं कि वे बार बार इस समय उठते हैं और डरते हैं कि यह कोई अशुभ संकेत तो नहीं है। लेकिन योगानंद जी स्पष्ट करते हैं कि यह समय भय का नहीं है, बल्कि जागरण का है। यह संकेत है कि आपकी जो आत्मा है वह जाग रही है और आप किसी उच्च ऊर्जा से स्पर्श कर रहे हैं। इसीलिए समय को व्यर्थ बिल्कुल न जाने दें। यह परमात्मा का ही बुलावा है, आपसे मिलने का, आपको सही मार्ग दिखाने का। और यदि यह प्रक्रिया नियमित हो जाए तब समझिए कि आपकी आत्मा एक उच्चतर पद पर अग्रसर हो रही है। इससे आपकी साधना गहरी होगी और जीवन के रहस्य स्वयं ही खुलने लगेंगे। साथ ही साथ ध्यान रखें कि यदि शरीर में कोई जैविक समस्या है, जैसे कि मधुमेह या प्रोस्टेट से जुड़ी दिक्कतें, तो इसका इलाज भी आप अवश्य ही कराएं। लेकिन साथ में आध्यात्मिक पक्ष को भी समझें, क्योंकि योगानंद जी के अनुसार हर शारीरिक लक्षण एक सूक्ष्म चेतना से उत्पन्न होता है। या अंत में यदि आप रात को उठते हैं तो उसे केवल
मूत्र त्याग की क्रिया न मानकर आप उसमें आत्मिक विकास का भी अवसर देखें। कुछ पल ध्यान दें, नाम जप करें और ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करें। यही जीवन की सच्ची साधना है और यही आपको आपके आध्यात्मिक मार्ग के उच्चतम स्तर तक लेकर जाएगी। इस पल को समझें कि आपके साथ क्या हो रहा है और उसी पल में उसी सच्चे मार्ग पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो साथियों, आशा है कि आज का यह रहस्यात्मक विषय आपके लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रहा होगा। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स पर आपके रात के 2 से 3 बजे के अनुभव हमें ज़रूर बताइएगा। हमें भी तो पता चले कि आपने किस तरह के अनुभव किए हैं और आप उसका किस तरह से उपयोग कर रहे हैं। ऐसी और वीडियो के साथ हम आपसे फिर से मिलने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।